बुलंदशहर ब्रेकिंग। अवैध हाई टेंशन लाइन के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। टीएचडीसी द्वारा बिना सहमति खेतों में बिजली के खंभे गाड़ने पर किसानों में भारी आक्रोश। प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। किसानों का कहना है कि कंपनी रात के अंधेरे में बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन खेतों में खंभे गाड़ रही है। किसान नेता मधुर प्रताप सिंह ने कहा कि कंपनी 2025 की नई गाइडलाइंस राइट ऑफ वे को ताक पर रखकर पुराने नियमों से मामूली मुआवजा देना चाहती है। घनी आबादी के पास से हाई टेंशन लाइन ले जाने पर ग्रामीणों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि एक हफ्ते में समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन शुरू होगा। मौके पर जानकारी देते हुए मधु प्रताप सिंह किसान नेता और बंसी सिंह पहाड़िया पूर्व विधायक खुर्जा, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। मैं जब आपका सेवक बोल के 5 साल रहा हूँ और मुझ पर कोई आरोप नहीं है 2 रुपए का, मुझ पर भेदभाव का, तो मुझे वोट दो, मन दो। लेकिन ऐसे तो कहाँ भागते समाजवादी कांग्रेस और गठबंधन कहीं लड़ लो। हाँ आदमी है, गठबंधन तुम्हें नहीं पता तो जानकारी 17 में भी था, 22 में भी था, 17 में भी था, 22 में भी और आज भी है। और बोलो हाई टेंशन का तो ज्यादा पीने पाइपलाइन वाले तो उनको तो चलो पानी मिलना, हमारे लिए तो दिक्कत ये है कि हमें तो बिजली जो भाई आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप कीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में भाई आप दिल्ली चले जाइए, नोएडा चले जाइए, अन्य हायर सिटीज में चले जाइए, तो एक जो लाइन बनती है कंडक्ट हो जाती है, उसी के ऊपर वो अपने लाइनों को बना देते हैं। अब मान लीजिए आपने एक लाइन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है, उसके बाद में आप अन्य लाइनें बनाते हैं और आबादी पे बनाते हैं, तो ये लोग या तो इन्हें विस्थापित करा दिएगा, भाई हम लोग छोड़ने को तैयार है, आप एक्विजिशन कर लीजिए, हम लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो इस संबंध में इस रिगार्डिंग आप प्रार्थना पत्र ला रहे हो, अभी आप जो तहसील में आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि जनता की आवाज उठाने वाला विपक्ष, सारा विपक्ष चोर घोषित कर रखा है और सरकार से बड़ा चोर कोई नहीं है, मेरा आरोप है। टीएचडीसी का पैसा अभी नहीं मिला दशहरी 5 ग्राम के किसानों को, जबरदस्ती फसल खड़ी है, जबकि एक ये नियम और एक कायदा है कि फसल के टाइम पर कोई भी इस तरह का काम न किया जाए जिससे किसान की फसल बर्बाद हो, लेकिन लाइन खींची जा रही है। शर्म नहीं आती सरकार को, किसानों की हितैषी बनती है। गांव में बिजली की 11,000 की लाइनों को हटाने के लिए लाखों रुपया लोगों से जमा कराया जाता है और लाइनें नहीं हट रही है। या एक नई प्रथा डाल रहे, बसे हुए गांव पे 11,000 की लाइन निकालने आबादी क्षेत्र में, अब हाई टेंशन तार। अब ये बताओ कि ये निकम्मी, गूंगी, बहरी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार चाहती क्या है? रहा इनके अधिकारियों का। मैं आज एसडीएम से मिलने आया हूँ। एसडीएम, सीओ इतने बड़े अधिकारी हैं, बीडीओ जो ऑफिस होल्ड करते हैं, इनकी हाजिरी नहीं होती है। ये घर में दुबक जाए, ये अपने निजी काम से चले जाए और इनके कर्मचारी ये कहते साहब दौरे पे, क्षेत्र के दौरे पे। अरे फोन सीधी आपको गवर्नमेंट ने दिया, निजी फोन भी आपने ले रखे। कोई पब्लिक का आदमी, नेता आदमी फोन करता है, फोन नहीं उठाते। अरे आप बता दें कि हम क्षेत्र में, हम करोड़ा में, हम 1 घंटे में आएंगे। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हमारे पब्लिक के बाप बने हुए, इससे निकम्मी सरकार आ नहीं सकती। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है जैसे विद्युतीकरण को लेकर के, तो क्या करेंगे आगे? यदि विद्युतीकरण की सुनवाई नहीं होती है किसानों की और किसान धरना आयोजित करेंगे तो हमारा पूरा समर्थन, हाजिरी इनके साथ रहेगी। कि क्या है पूरा मामला? विषय ये है कि हम लोग गांव दशहरा खेली के प्रभावित कृषक हैं।
हमारे यहाँ पे टीएचडीसी के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उसका कंप्लीशन हो चुका है, प्लांट सुचारू तौर पर चालू है। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अब उससे विद्युत वितरण के लिए जो हाई टेंशन लाइनें निकाली जा रही हैं वो बिगर किसी सहमति के, बिगर किसानों को बताए, और होता क्या है कि जब रात में सुबह उठ के किसान खेत पे जाता है तो रात में उसके लट्ठे लगा दिए जाते हैं। हम लोगों को ना तो उससे पहले कोई नोटिस सर्व किया गया, ना हमको कोई जानकारी दी गई उसके संबंध में। अच्छा, मुआवजे के संबंध में कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी तो तानाशाही है, आप तो रोक ही नहीं सकते इसे। तो इस विषय पे गांव समाज ने एक पंचायत की, और ये जो इस प्रकार का कुकृत्य जो है और जो कंपनी के लोगों के द्वारा किया जा रहा है उसके विरोध में सभी लोग यहाँ आज एसडीएम मैडम के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके संबंध में मैं आपको अवगत करा दूं कि विषय इस प्रकार से है कि जो हाई टेंशन लाइनों के लिए जो मुआवजे का प्रावधान है, उस प्रावधान में अभी भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। ये लोग इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के माध्यम से मुआवजा देना चाहते हैं, जबकि नियम ये है कि 2025 की गाइडलाइन है। मैं आज गाइडलाइन लेके भी आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इस गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि केवल इन लोगों के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है वर्तमान में, जो पिलर ये गाड़ते हैं उसका मुआवजा दिया जाता है, जबकि नियम इस प्रकार का है कि जो राइट ऑफ वे है, आरओडब्ल्यू जो है इनका, जिस पे से तार जाते हैं कि किसान की खेतों पे से तार जा रहे हैं, तो आरओडब्ल्यू का भी मुआवजा उसमें सुनिश्चित किया गया है। ना तो अभी तक किसी भी किसान को 1 रुपए का मुआवजा दिया गया है। लाइन इन्होंने पूरी कर ली, लाइनों से विद्युत वितरण शुरू कर दिया इन्होंने। अब हम लोगों के पास क्या चाह रहा है, हम लोग जाके कहाँ पे अपनी गुहार लगाएं इस संबंध में। अच्छा, एक नया विषय इस प्रकार से है कि पहले जो लाइनें हैं वो तो लाइनें हो ही चुकी हैं। वर्तमान की जो लाइनें हैं उनका जो सर्वे है गांव की आबादी में और गांव की आबादी के पास है। जब सरकार ने नियम बना रखा है कि भाई हाई टेंशन लाइनों की एक निश्चित दूरी के बाद में भाई गांव की आबादी से दूर रखी जाएंगी, तो फिर आबादी के ऊपर और आबादी के पास में लाइन रखने का क्या विषय है। अच्छा, वितरण का काम जो है वो टीएचडीसी को देखना है, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को देखना है, ये किसान को तो देखना नहीं है। और अगर हम लोग विकास के विरोध में थोड़ी है, हमारा नियम, हम कहते हैं कि भाई विकास कीजिए आप, लेकिन क्या उसके लिए विनाश हमारा ही होगा क्या इसके लिए हम ही लोग उत्तरदायी हैं, या सब गर्दन हमारी किसानों की काटी जाएगी। इस संबंध आगे की रणनीति है कि आज एसडीएम मैडम के यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। 7 दिन का हमने समय निर्धारित करके हमारे गांव के समाज के लोगों ने ये निश्चित किया था कि 7 दिन का ये ज्ञापन आप एसडीएम मैडम को संबोधित करते हुए देंगे। आप अगर 7 दिन के अंदर संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हम लोग फिर आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे।